दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में हर इंसान को जानना ज़रूरी है क्योंकि हर इंसान में एक ब्लड प्रेशर का एक नॉर्मल रेंज होता है। अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो इंसान को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ब्लड प्रेशर है क्या चीज़? दोस्तों जब हार्ट से खून निकलता है तो आगे वो रगों में भेज देता है, तो रगों पर कुछ प्रेशर बन जाता है खून की वजह से, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। आजकल ब्लड प्रेशर एक बीमारी बन चुकी है, लोगों के ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं। कुछ वजूहात हैं जो हम अगले वीडियो में देख लेंगे कि कौन-कौन से वजूहात हैं जो ब्लड प्रेशर राइज़ कर देते हैं। इन ब्लड प्रेशर के इन हालात की वजह से कैसे हम ख़ुद को बचा सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। तो पहले ये है कि ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसको नोट करना ये मशीन के ज़रिए मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सिम्पटम के ज़रिए इसको मालूम करना मुश्किल होता है, तो क्योंकि ये ख़तरनाक चीज़ है। अगर बढ़ गया हो या अगर लो हो गया हो तो दोनों के साथ एक ख़तरनाक मसाइल बन सकते हैं। दोस्तों अगर ब्लड प्रेशर के हवाले से देखा जाए तो इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है? दोस्तों आपको हार्ट का पता है, जब हार्ट कंट्रैक्ट हो जाता है तो ये खून को पुश कर देता है, रगों में आगे भेज देता है, तो रगों पर ज़्यादा प्रेशर बन जाता है क्योंकि ब्लड जो है हार्ट से पुश हो गया है, तो इसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ इस वक़्त ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि हार्ट से ताज़ा जो ब्लड है उसको पंप किया हुआ है। लेकिन जब हार्ट रिलैक्स होता है वो आगे जो ब्लड नहीं भेजता है, फिर भी रगों में प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उस हालत में होता है जब हार्ट रेस्ट कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि हार्ट का जो हार्ट है वो 72 बीट्स पर मिनट है, तो इस बीच में उसको कुछ रेस्ट करना पड़ता है। उस रेस्ट के दौरान जो प्रेशर एक्सर्ट होता है रगों पर, उसको डायस्टोलिक हार्ट प्रेशर या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक ब्लड प्रेशर के 5 रेंजेस हैं, 5 कैटेगरीज़ हैं ब्लड प्रेशर के, 5 हिस्सों में तक़सीम किया हुआ है। दोस्तों पहला है नॉर्मल बीपी। नॉर्मल बीपी हर इंसान में ब्लड प्रेशर का नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल रेंज उन्होंने 120/80 मिलीमीटर Hg रखा हुआ है। तो ये हर इंसान का जो नॉर्मल प्रेशर होता है ब्लड का वो 120/80 होता है। ये कैटेगरी जो है नॉर्मल है। अगर किसी इंसान की ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो उसको फिर भी एक्सरसाइज वगैरह या डाइट वगैरह का ख्याल रखना चाहिए ताकि आइंदा उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो जाए, उसको कुछ मसला ना बन जाए। दोस्तों एलिवेटेड ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर एलिवेटेड ये है कि जब उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से 129 तक पहुंच जाए, और जो डायस्टोलिक है वो 80 या इससे बिलो रहे रहे तो इसको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों को भी अपने हार्ट का या अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के सबब बन सकते हैं। दोस्तों अगला स्टेज है हाइपरटेंशन स्टेज 1। हाइपरटेंशन स्टेज 1 ये ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली यानी मुस्तकिल तौर पर 130 से 139 तक सिस्टोल रहता है और 80 से 89 तक डायस्टोलिक हार्ट ब्लड प्रेशर जो है वो रहता है। तो ये अगर यहाँ तक इंसान का या किसी मरीज़ का ब्लड प्रेशर राइज़ हो जाता है तो फिर अगर वो अपने डॉक्टर से राबिता कर ले तो डॉक्टर उसको लाइफस्टाइल में चेंजेस का एडवाइस देंगे और इसके अलावा कुछ ना कुछ मेडिकेशन भी देंगे। लेकिन मेडिकेशन के साथ ज़रूरी है कि उस इंसान के साथ कोई एसोसिएटेड बीमारी तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है। दोस्तों इसके अलावा तीसरा स्टेज है हाइपरटेंशन स्टेज 2। दोस्तों इस स्टेज में जब ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली यानी मुसलसल 140/90 मिलीमीटर Hg या इससे ऊपर रहता है
तो फिर डॉक्टर आपको कम्बिनेशन ऑफ थेरापी मतलब कुछ मेडिसिन लिखेंगे। इसके अलावा आपको लाइफस्टाइल के भी चेंजेस बताएंगे, एक्सरसाइज वगैरह का बताएंगे। वहाँ उसके साथ अपना ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टेज है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इस स्टेज में ब्लड प्रेशर जो है ये 180 डायस्टोलिक सिस्टोलिक है और 120 जो है ये डायस्टोलिक है। यहाँ तक या इससे ऊपर अगर कंसिस्टेंटली या मुसलसल ब्लड प्रेशर यहाँ ऐसा ही रहे तो फिर क्या करना है, उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए ताकि उसको उसके ब्लड प्रेशर को मिनिमाइज़ किया जाए, रिड्यूस किया जाए, क्योंकि यहाँ से फिर बहुत ख़तरनाक नुकसानात हो सकते हैं। दोस्तों अगर ऐसे ही इस हाइपरटेंसिव क्राइसिस में बंदा रहता है, इसका ब्लड प्रेशर जो है वो 180/120 रहता है, दोस्तों ये एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। यहाँ इस प्रेशर के दौरान इंसान के रगों पर बहुत प्रेशर होता है। अमूमन रगों का फटना जो है ना, इसको हेमरेज कहते हैं, हेमरेज का ख़तरा हो सकता है। तो अगर हेमरेज हो जाए, जिस ऑर्गन में भी हेमरेज हो जाए तो वहाँ पर लॉस हो सकता है। मतलब अगर स्ट्रोक हो गया, मतलब ब्रेन में किसी आर्टरी की रप्चर हो गया या आई में कोई रप्चर हो गया तो फिर विजन लॉस हो सकता है। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई नुकसान हो गया तो हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा अगर किडनी के डैमेज हो सकता है और इसके अलावा जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनके भी डैमेज हो सकता है। ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस में अगर डॉक्टर जो है के पास मरीज़ को लिया जाए तो वो कुछ एहतियाती तदबीर लेंगे, उसको मेडिकेशन करवा के उसका जो ब्लड प्रेशर है उसको लोअर